हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। आज है 30 तारीख, तो ये है कल की करंट अफेयर्स। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स। साथ में होंगे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो इसी पर बेस्ड होंगे। तो हम डाल लेते हैं नज़र पहली करंट अफेयर्स पर। तो पहली करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश से संबंधित। अपेड़ा द्वारा वाराणसी से ओमान को बिस्कुट का पहला निर्यात। ठीक है, अपेड़ा एक संस्था है जो कृषि के रिलेटेड चीज़ों को देखती है। इसकी जो विस्तृत चीज वो है, फुल फॉर्म वो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ओमान के लिए बिस्कुट की पहली खेप को निर्यात कर दिया है। ठीक है, कितनी थी ये? 40 मीट्रिक टन खेप थी। मेसर श्री तिरुपति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका देखिए, भारत ओमान व्यापक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो हो चुका था, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उस क्षेत्र में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये कहाँ से निर्यात माल कहाँ से होगा? पहले ये आईसीडी कानपुर जाएगी, वहाँ से कस्टम क्लियरेंस के बाद फिर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के रास्ते से ओमान भेज जाएगी, यानी कि बाई शिप ये जाएगी। वहीं दूसरी देखिए, दिल्ली वाराणसी ट्रेन कॉरिडोर अपडेट। जो दिल्ली वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनना है, उससे इसकी दूरी मात्र 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगी। तो ये इसका बड़े लेवल पे काम चल रहा है। यह कॉरिडोर यूपी के प्रमुख आर्थिक केंद्र जैसे जेवर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स की तरफ। ये भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम परिणाम नहीं। तो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारतीय पासपोर्ट है वो भारतीय नागरिकता का अंतिम परिणाम नहीं है, ऐसा कहा है विदेश मंत्रालय ने। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय का मानना है कि ये पासपोर्ट नागरिकता का परिणाम नहीं है। तो ये फिर है क्या नागरिकता का परिणाम? तो भारत में नागरिकता केवल नागरिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1955, उसके थ्रू ही मानी जाती है। वहीं पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट जारी किया जाता है वो किस अधिनियम के थ्रू जारी किया जाता है? तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के थ्रू जारी किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। इसमें भारत 13वें स्थान पे आया है। ठीक है, आपको सिर्फ ये मोटा मोटा याद रखना है। अमेरिका पहले स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13 नंबर पे आया है। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, भारतीय प्रधानमंत्री का सेशल्स की यात्रा चल रही है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, उनको अवार्ड मिला था। आप कमेंट कर बताइए कौन सा अवार्ड मिला था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सेशल यात्रा और महासागर नीति के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह को स्वर्ण जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जैसे हमको मालूम है। भारत ने सेशल रक्षा बल को उन्नत करने के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स और 5 लेज़र रेडियल क्लास सामरिक नौकाएं उपहार में दी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत ने एफपीवी और 5 लेज़र रेडियल क्लास सामरिक नौकाएं उपहार में दी हैं। इसके अलावा एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सेशल्स में यूपीआई पेमेंट जो है यूपीआई नेटवर्क शुरू करने के ऐतिहासिक समझौते पर भी साइन कर दिया है। ठीक है, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, देखिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो भारत की सागर और महासागर नीतियों के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को मजबूत करता है। क्या? ये महासागर नीति। ठीक है, बढ़ते हैं अगली। देखिए, अब अगला टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से सीजी रिवर अवरुद्ध। तो ये सीजी रिवर पहले याद रखना है। सीजी रिवर कहाँ बहती है? और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग यानी कि लोअर सियांग जिले में भारी बारिश के कारण हुए एक बड़े भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से सीजी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक दिया है। नदी का रास्ता रुकने से वहाँ एक बड़ी कृत्रिम झील बन गई, जिसके कारण प्रशासन ने निचले इलाके विशेषकर असम के सीमांती क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने का अलर्ट जारी कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना सीजी रिवर कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देख लेते हैं लास्ट करंट अफेयर्स आज की। सर्वेश कुशारे ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो सर्वेश कुशारे कौन है? तो ये हाई जंप ऊंची कूद स्पर्धा के एक प्लेयर हैं जिन्होंने 2.31 मीटर की छलांग लगाकर भारत को राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारत का पदम संभावनाओं को मजबूत करता है। तो आपको सब इतना याद रखना है कि सर्वेश कुशारे जो हैं हाई जंप प्लेयर हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी के बेस्ड पर।
देखिए, हाल ही में पेड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओमान की बिस्कुट की पहली निर्यात खेप रवाना की गई? तो आप सबको मालूम है वाराणसी, ये उसकी व्याख्या है, आप देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, मैं टिक कर देता हूँ, वाराणसी। बढ़ते हैं अगली की ओर। प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनने के बाद इन दोनों शहरों के बीच यात्रा की समय घटकर कितना रह जाएगा? तो 1 घंटा 40 मिनट, ये हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट किस अधिनियम के तहत जारी किया जाने वाला एकमात्र दस्तावेज है? तो आप जानते हैं पासपोर्ट अधिनियम 1967। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। उसका देखिए अगली करंट अफेयर्स क्या है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको हमने बता दिया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के आर्थिक क्षमता इकोनॉमिक कैपेसिटी संकेत में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान पहला है, ये भी आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से नवाजा गया, जो हमने आपको ऊपर बताया था? तो ये किसने नवाजा है? सेशल्स ने इनको नवाजा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सेशल्स। आप देखते हैं अगली करंट अफेयर्स। भारत ने किस देश में यूपीआई नेटवर्क शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो सेशल्स ही देश है, इसके संग हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारी भूस्खलन के कारण चर्चा में रही सीजी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय एथलीट सर्वेश कुमार कुशारे का संबंध किस खेल स्पर्धा से है? तो मैंने भी आपको बताया था, ये इनका संबंध आप याद रखिएगा, वो है ऊंची कूद। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है। वाराणसी से ओमान भेजी गई बिस्कुट की खेप कस्टम क्लियरेंस के लिए उत्तर प्रदेश से किस अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी भेजा जाएगा? तो इसको भेजा जाएगा कहाँ पर? कानपुर के आईसीडी में। ठीक है, ये है इसका उत्तर बी। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये करंट अफेयर्स अच्छी लगी होगी और ये सीरीज़ हमारी निरंतर चालू है। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो हमको कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे कल फिर से नई वीडियो के साथ।